students, welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to discuss some numericals problems based on stoichiometry. In the previous lecture, we were discussed stoichiometry, direction stoichiometry and some numericals based on stoichiometric calculations. So students, today we are going to discuss some new problems based on stoichiometric calculations. So students, first of all, our first question is how many moles of CH4 are required to produce 22 ग्राम of carbon dioxide after combustion. तो उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला है कि कहते कितने मोल्स मीथेन के चाहिए होंगे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर कंबशन. तो कंबशन है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी रिएक्शन. तो इसकी केमिकल इक्वेशन लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज CH4 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कंबशन, तो इसीलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी ना उसकी रिएक्शन. तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गई, केमिकल इक्वेशन लिख ली हमने. तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई हुई है कि केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहली बात जो होती है वो क्या करना होता है, बैलेंस. तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो. देखो कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, उधर है 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गए हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन देखो इधर 2 है और उधर क्या हो गए 4, तो ऑक्सीजन के आगे भी क्या लगा दो 2. तो अब देखो इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस. तो फर्स्ट वन जो बात थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए वो हमने कर ली है. अब सेकंड बात आ गई, मोल कंसेप्ट अप्लाई करो. सेकंड बात, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या निकालो, मोल्स. देखो तो देखो अगर हम इक्वेशन से देखें तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखें तो 1 मोल जो CH4 का है वो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कर रहा है. तो फिर इसका मतलब हमें स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कितने मोल्स मीथेन के चाहिए होंगे, तो हमने मीथेन के निकालने हैं. तो देखो 1 मोल, यहां से हमारे पास इक्वेशन से आ गया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ CH4 से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, वो 1 मोल ऑफ मीथेन से बन रहा है. तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें प्रोवाइडेड, जिसकी प्रोवाइडेड होती है क्वेश्चन में, उसके हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स. तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि मीथेन के भी कितने मोल्स हमें चाहिए. तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की हमें दी हुई है, प्रोवाइडेड है स्टेटमेंट में, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के. मोल कंसेप्ट अप्लाई करो और नंबर ऑफ मोल्स निकालो. तो गिवन वेट दैट इज 22. मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, कार्बन का देखो 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ गया 44. तो कितने आ गए हमारे पास 0.5 मोल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के अगर मोल्स पता लग गए तो फिर मीथेन के ऑल राइट है, आ गए कितने 0.5 मोल्स. तो फिर यहां से क्या आ गया, मीथेन के भी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आ गए 0.5 मोल्स. क्यों, क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके कितने निकलने हैं कि 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितने मोल से प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल से मीथेन के. तो फिर प्रोवाइडेड हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वेट था तो हमने उसके मोल्स निकाल लिए, तो वहां से हमें मीथेन के मोल्स भी पता लग गए, क्योंकि जितने कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही मीथेन के होंगे अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन एंड मोल कंसेप्ट. सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड. जब कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, तो उसके जो 5 ग्राम जब कहते हैं हीट करते हैं हम 5 ग्राम को, तो हमारे पास कितनी वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन दैट इज CaCO3. जब इसे हीट करेंगे तो हमें क्या देगी ये CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखो अब
बैलेंस करनी है तो देख लो बैलेंस है या नहीं इक्वेशन। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो अब देखो इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल, इसके भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल, तो इसके भी कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल। तो अब देखो उन्होंने बोला कि वॉल्यूम किसकी निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। जब कहते किसको हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इसका मतलब हमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रोवाइडेड है, तो देखो फिर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। अब कैल्शियम कार्बोनेट का हमें प्रोवाइडेड है वेट, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशंस कर रहे होते हो आप न्यूमेरिकल्स में, तब ये आपने ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स पहले उस चीज के निकलेंगे जिसका हमें प्रोवाइडेड होगा, वेट या वॉल्यूम कुछ भी। तो अब यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोवाइडेड है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इसके कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कितने होते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी बोल सकते हो। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो यहाँ से हम निकालते हैं। कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 into 16, तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 100 ग्राम हमारे पास क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ पे पुट कर दो 5 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया, यहाँ पे 50 कर लो स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे 50 है, स्टेटमेंट में 50 कर लो, चेंज कर लो। बाय मिस्टेक मेरे से 5 ग्राम लिखा गया, 50 कर लो वहां पे। तो अब देखो कट कर दिया तो कितना आ गया, 1/2 मीन्स 0.5 मोल, 0.5 मोल किसके आए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अब देखो 1 मोल, अगर हम इक्वेशन से देख रहे थे तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। तो फिर इसका मतलब जो 0.5 मोल होंगे वो अगर मोल्स के टर्म में ही बताना है तो फिर तो आप बोलोगे कि 0.5 मोल ही किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट में हमारे से पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है। तो देखो अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स तो आ गए, मोल्स की फॉर्म में तो आ गया हमारे पास कि 0.5 मोल, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का दे रहा है। तो फिर उसके अगर नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं 0.5 मोल, तो फिर 0.5 मोल ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, लेकिन हमने निकालना है वॉल्यूम, तो फिर वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन वॉल्यूम नीचे 22.4 लीटर के साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखो आगे फिर, तो नेक्स्ट देखो फिर 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, दैट इज गिवन वॉल्यूम नीचे डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जब भी आपको एनटीपी पे कंडीशन हो कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और तब 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर। तो हमने फिर इससे डिवाइड कर देना होता है इसमें। तो गिवन वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम तो निकालनी है फिर इसके कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम किसकी इक्वल होगी, n इंटू 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, कितने हैं, 0.5 मीन्स 1/2 लिख सकती हूँ, तो 22.4, तो ये कितना आ गया, 11.2। तो कितनी वॉल्यूम आ गई, 11.2 लीटर वॉल्यूम है, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लीटर। तो ये किस पे आई है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जिसे आप नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोल सकते हो। तो इस
क्वेश्चन में मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ था और आपने क्या कैलकुलेट करना था, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, मींस एक का मास दिया और दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई हो रहा है इस न्यूमेरिकल पे। तो आप देखो थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो अभी जो मैंने सेकंड न्यूमेरिकल आपको करवाया था सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या चेंज है कि मास ही दे रखा है और मास ही कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा हुआ है। पीछे आपको उन्होंने मास दे रखा था और वॉल्यूम पूछा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन इसमें क्या है, मास मास रिलेशनशिप अप्लाई होगा। करना वैसे ही है, लेकिन बस यहाँ पे मास पूछ लिया उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो राइट डाउन केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो उसने क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मोल्स लिख लो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले अब क्या करेंगे, फिर उन्होंने बोला कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया, मींस किसका प्रोवाइडेड है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और निकालना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो देखो सबसे पहले 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल्स दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल ही दे रहा है। तो फिर प्रोवाइडेड है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो जिसका प्रोवाइडेड है, फिर मैंने बोला था कि उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इज इक्वल्स टू गिवन मास 25 ग्राम, और इसका पीछे भी किया, मॉलिक्यूलर मास कितना है 100। तो कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स, 1/4। 1/4 कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, लाइमस्टोन के। तो अब आगे क्या करेंगे, तो अब देखो आगे 1 मोल जब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का दे रहा है, तो 1/4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के कितने देंगे, 1/4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के किसके इक्वल होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, गिवन मास हमने निकालना है। तो नीचे मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो ये कट होके क्या आ गया, गिवन मास हमारे पास कितना आ गया, 11 ग्राम। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। किससे ऑब्टेन हुआ है, जब 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं, तो तब कितना मास मिल रहा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का, 11 ग्राम। अब अगर आपको वो पूछ लें कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का तो उन्होंने पूछ लिया, लेकिन अब कैल्शियम ऑक्साइड का भी पूछ लें तो वो भी वैसे ही करना है, करते हैं हम, देखते हैं। तो अब देखो अगर वो कह दें कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालो, पीछे आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा उन्होंने, अब वो कह दें कि कैल्शियम ऑक्साइड का निकालो, तो वो भी वैसे सिमिलर निकालना है। देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कितने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स फिर निकालेंगे, पीछे वैसे निकाल ही है, लेकिन दोबारा निकाल के दिखा देती हूँ। कितना है, 25 ग्राम, नीचे मॉलिक्यूलर मास 100, 1/4 हो गए। तो फिर 1/4 मोल्स जो है इसके भी कितने देंगे, 1/4 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के। तो अब क्या निकालेंगे, फिर कैल्शियम ऑक्साइड के क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/4, गिवन मास हमने निकालना है, और नीचे मॉलिक्यूलर मास इसका निकालो, कितना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकाल लें तो कितना है, कैल्शियम का
ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ गया 56 ग्राम। तो यहाँ पे पुट कर दो। आ गया हमारे पास 14, तो मास इसका कितना आ गया 14 ग्राम, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। इसका मतलब जब 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर रहे हैं तो उससे हमारे पास कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, 14 ग्राम। तो देखो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि एक की इंफॉर्मेशन दे दी और दूसरी की आपने निकालनी है। चाहे उसमें मास मास रिलेशनशिप अप्लाई हो सकता है, उसमें मास वॉल्यूम भी अप्लाई हो सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी अप्लाई हो सकता है, कुछ भी आपको बोल सकते हैं कि एक का मास दे दिया दूसरे का वॉल्यूम निकालने को बोल दे, एक का वॉल्यूम दे दिया दूसरे का मास निकालने को बोल दे, या एक का वॉल्यूम दे दिया दूसरे का भी वॉल्यूम निकालने को कह सकते हैं आपसे। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आज जो भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बेस पे, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो आप अब खुद ब खुद भी इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखिए अपनी मॉडर्न की बुक से या एनसीईआरटी की बुक से, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो। जिस भी बुक को फॉलो करते हो उसमें से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स एक ही तरह के सॉल्व करके प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए, तो आपको फिर अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगी इन न्यूमेरिकल्स की। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।